तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। तो इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लेफ्ट हैंड रूल को। तो इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं, और इस जगह पे हमें कंडक्टर रख देंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कंडक्टर फ्रीली मूव हो सकता है, जबकि ये जो मैग्नेट है ये एक ही जगह पे फिक्स्ड है। तो होगा क्या कि कंडक्टर मूव करेगा, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये कैसे समझेगा हमें, तो ये हमें समझता है लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो ये हो जाएगी हमारी 4 फिंगर जो हमें डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड का, और हमारी जो मिडल फिंगर होती है वो हमें डायरेक्शन बताती है करंट की। तो जब ये दोनों उंगली आप इस डायरेक्शन ऐसे 90 डिग्री में रख दोगे तो यहाँ पे ऐसे आपका थंब आता है जो आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, यानी यह हमें बताता है कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही है लेफ्ट हैंड रूल। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेट बना लेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। इसके बीच हम निकालेंगे रिंग को। तो ये रिंग क्या है, ये कंडक्टर ही है। तो ये कनेक्ट होगी स्प्लिट रिंग से। तो स्प्लिट रिंग्स क्या है, तो एक हाफ सर्कुलर शेप है जो करंट को इसमें से फ्लो होने देता है। और ये है हमारे ब्रशेस। तो ब्रशेस क्या करते हैं, इस स्प्लिट रिंग को ये सिर्फ टच करते हैं। तो ये जो कॉइल है ये स्प्लिट रिंग के साथ घूमेगी, और घूमने के बाद क्या होगा, जब ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे आएगी, दूसरे ब्रश के पास आएगी, तो हमारा करंट रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम आगे समझने वाले हैं। अब सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैटरी अटैच करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस रिंग को हम नेमिंग कर लेते हैं, ये A, B, C और D। तो ये क्या है हमारे, ये ब्रशेस हैं और ये स्प्लिट रिंग है। तो स्प्लिट रिंग यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। तो जब करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ब्रशेस से होके स्प्लिट रिंग में जाएगा, और AB के साइड से होकर ये ऐसा C और D से होकर नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो अब हमें ये समझना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस रिंग में से इस रेक्टेंगुलर रिंग में से जब करंट पास होगा तो ये कैसे मूव करेगा। तो सबसे पहले हम AB को समझते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मालूम है, वो कुछ इस तरह से होगी। तो आपका 4 फिंगर कुछ इस तरह से आपको रखना है। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसी है। तो करंट हम ऐसे दिखाएंगे, तो ये आपकी मिडल फिंगर हो जाएगी। तो इसके कारण आपका जो थंब होगा वो ऐसे नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, ये कुछ इस तरह से रोटेट होगी। तो अब CD वाली साइड कैसे रोटेट होगी इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और ये हमारा करंट है। तो करंट ऐसे आ जाएगा। इसके कारण होगा क्या, जो हमारा थंब है वो ऊपर आ जाएगा। तो CD वाली साइड कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएगी और ये रिंग घूमने लगेगी। तो घूमने के बाद कुछ समय बाद यहाँ A की जगह D साइड आ जाएगी और B की जगह C साइड आ जाएगी, और ये जो रिंग है वो इस जगह पे टच करेगी, और CD में करंट ऐसे बहने लगेगा या DC में करंट ऐसे बहने लगेगा, और फिर से ये घूमते रहेंगी। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।